आप राजा के वंशज हो, आप चले जाओ संडीला में मूर्ति लगी है महाराजा की, लेकिन हम उनका नाम लेने में भागते हैं। मत पूरा नाम लीजिए, जैसे जय भीम बोलते हैं तो नाम बुलाया जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उसी तरह आप जय भवन से बोलते हैं तो संडीला के राजा और ये राजा के वंशज बोल रहे हैं। देखिए 1931 के बाद से जातिवार जनगणना सरकारें नहीं करा रही हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है कि हर 10 साल पर जातिवार जनगणना हो, जातियां निर्धारित हों कि किसकी कितनी आबादी हुई, उस हिसाब से उसको हिस्सा दिया जाए। लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, दोनों एक ही है। आज वही नेता भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर हैं, तो ये वही लोग हैं जो जातिवार जनगणना कराने से मुकर रहे थे, भाग रहे थे। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक वंचित समाज जो आज आजादी के 75 साल में वंचित है उसको हिस्सा नहीं मिल सकता है। इस नाते हमने भी पत्र माननीय प्रधानमंत्री को लिख करके भेज दिया है और सभी लोगों का दबाव है, सभी पार्टियां चाहती हैं कि जातिवार जनगणना हो। इसमें प्रधानमंत्री जी अपने को पिछड़ों का नेता कहते हैं, तो अगर वो पिछड़ों के नेता हैं तो पिछड़ों के हितैषी हैं, तो जातिवार जनगणना सबकी करा दें, चाहे सामान्य वर्ग हो उसमें कौन कौन सी जाति हैं, अनुसूचित जनजाति में कौन कौन जाति कितनी आबादी उसकी है, पिछड़ी जाति में भी कौन कौन जाति कितनी आबादी है, सबकी जातिवार जनगणना करा दें ताकि सबको हिस्सा बराबर मिलने लगे। देखिए दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं लुटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आज नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, पूरे देश की संपत्ति बेच रहे हैं। चाय बेचते बेचते आज पूरा देश बेचने लग गए और देश को खोखला कर रहे हैं। सबसे गरीब कमजोर जो बच्चे पढ़ लिख रहे थे वो रेलवे में फोर्थ ग्रेड में वो नौकरी पा जाते थे, लेकिन रेलवे को जब से प्राइवेट में दे दिया सब बेच रहे हैं, तो अब ये बच्चे जाएंगे कहाँ पढ़ लिख करके, इनको रोजगार कहाँ मिलेगा। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली अगर संस्था कोई है तो वो रेलवे, लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री जी इन्होंने तो साफ साफ कहा कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे, और देश की जनता मान लेती है कि फकीर है। जो दिन भर में 3 बार ड्रेस बदलते हों करोड़ों रुपए का, वो फकीर कैसे हो सकता है। देखिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां वहां मुसलमानों को लेकर के ये बहुत आंदोलित होते हैं, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करा करके, दंगा करा करके सिर्फ वोट लेने की कवायद होती है। अगर कोई व्यक्ति रोजगार कर रहा है तो उसको जाति और धर्म से जोड़ करके आप उसके खिलाफ कार्रवाई करना ये बहुत अनुचित बात है। हमारे हिसाब से जो दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा लिख करके उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, न कि उल्टा फर्जी केस में फंसा करके उस बेचारे गरीब आदमी को बिना वजह परेशान करने की जो कवायद। मैं फिर कह रहा हूं कि दुनिया में झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। दूसरे नंबर का अगर झूठा कोई है तो उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ जी। ये साधु महात्मा आदमी, इनको तो मंदिर में घंटा बजाना चाहिए, अब यहाँ बैठ के सरकार चला रहे हैं। अभी आपने देखा कि कुंभ में कई की रिपोर्ट आ गई कि कई करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, हर विभाग में घोटाला। अब इनके प्रदेश में अगर रोजगार होता तो वो नौजवान मध्य प्रदेश में, यूपी का नौजवान अपने देश के तमाम प्रदेशों में जाकर के जहां उसको काम मिल रहा कर रहा है, उसके साथ साथ अपने देश का नौजवान दुनिया के तमाम देशों में जाकर के कारोबार कर रहा है। ये आज तक 5 साल में एक भी फैक्ट्री तो नहीं लगा पाए, एक भी कोई प्लांट ऐसा नहीं लगा पाए कि जहां जाकर के 1000-2000 मजदूर काम करें। बस ये जो कांग्रेस सरकार ने जो मनरेगा एक स्कीम चलाई उसी में जाकर के काम ये करा रहे हैं, उसी की गिनती करा रहे हैं कि हमें रोजगार दे रहे हैं, और इनके पास रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। अभी ये चिल्लाते हैं ना कि हमने बहुत आवास बना दिया। हम बैठे हैं जिस बस्ती में, अगर शायद घूम करके देखेंगे इस बस्ती में लगेगा कि सरकार का ध्यान ही यहाँ नहीं है, तो इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है।